डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खबरों में ब्लैक कार्बन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने लोकसभा में ब्लैक कार्बन का मुकाबला करने हेतु किए गए विभिन्न उपायों को रेखांकित किया। आइए समझ लेते हैं कि ब्लैक कार्बन आखिर क्या है। यह एक अल्पकालिक प्रदूषक है जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के बाद हमारे ग्रह को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के विपरीत यह जल्दी से धुल जाता है। यदि उत्सर्जन बंद हो जाता है तो इसे वातावरण से समाप्त किया जा सकता है। ब्लैक कार्बन एक तरह का एरोसोल है। ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन के विपरीत यह अधिक स्थानीय प्रभाव वाला एक स्थानीय स्रोत भी है। बात कर लेते हैं इसके उत्सर्जन के बारे में। यह गैस और डीजल इंजनों, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों और जीवाश्म ईंधन को जलाने वाले अन्य स्रोतों से उत्सर्जित होता है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर या PM का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो कि एक वायु प्रदूषक है। आइए जान लेते हैं इसके सामान्य प्रभावों के बारे में। ब्लैक कार्बन को जलवायु परिवर्तन के लिए दूसरे सबसे बड़े मानव जनित एजेंट के रूप में पहचाना गया है। यह सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है और वातावरण को गर्म करता है। जब यह वर्षण के साथ पृथ्वी पर गिरता है तो यह बर्फ और बर्फ की सतह को काला कर देता है, जिससे उनकी एल्बीडो यानी सतह की परावर्तक शक्ति कम हो जाती है। यह अंततः बर्फ को गर्म करके तेजी से पिघलाने में मददगार होता है। अंत में बात कर लेते हैं नियंत्रण हेतु सरकारी उपायों के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसरो एरोसोल वेधशालाओं के एक नेटवर्क का संचालन करता है। अगली है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस पहल के तहत सरकार स्वच्छ घरेलू खाना पकाने के ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। BS6 उत्सर्जन मानदंड 1 अप्रैल 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए BS4 से BS6 मानदंडों तक पहुंचाना। वहनीय परिवहन के लिए सतत वैकल्पिक यानी सतत योजना। 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और CBG को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया। NCAP यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, यह देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है। और FAME योजना, FAME यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेज 2 स्कीम शुरू की गई है। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ब्लैक कार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक दीर्घकालिक प्रदूषक है। 2. यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हमारे ग्रह को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।